बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम नंबर 13.10 को एज एमसीक्यूज देखते हैं कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या ईटा या एमडी के लिहाज से एमडी कैट के लिहाज से बन सकते हैं। ठीक है, सो जो हमने कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में सीखे आज उसको हम एज अप्लाई करेंगे हम एक एमसीक्यूज के लिहाज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि टू पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पियर। ठीक है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वायर्स हैं दैट आर पैरेलल और उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इस वायर के अंदर अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर। सो पूछा गया है फर्स्ट पार्ट यूं आ सकता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। अब अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू भी पूछ सकता है कि हमारे पास कितनी आती है जो हमने प्रॉब्लम में सॉल्व की है। अब अगर हमारे पास न्यूमेरिकली नहीं पूछता कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स पूछता है, ये जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी टर्म्स में पूछता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसी तरह से हमने देखना है सेंटर के ऊपर यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि बी की वैल्यू हम क्या लेंगे। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी स्टूडेंट्स इस तरह से सर्कुलर। ठीक है, और मैं इस तरह से शो कर देता हूं। अब करंट कैरिंग वायर है तो इसके अंदर हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर बनेगी ये। सो सेकंड वायर के अंदर अगर हम देखें और उसके अंदर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंड रूल यूज करेंगे। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्लिंग ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हमारे पास थंब हमारे पास डाउनवर्ड होगा तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी सर्कुलर बट दैट आर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब हमारे पास ये इस तरह से फ्लो करेगी, दैट इज इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज है, तो हम कहेंगे अब हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने क्या कर दिया, शो कर दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ द टू वायर्स। तो सेंटर ऑफ द टू वायर्स के ऊपर बी की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर के ऊपर दोनों करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, सो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेंटर के अंदर हमारे पास जो आएगी दैट इज बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस क्या आ जाएगी, B2 आ जाएगी। तो एम्पियर्स लॉ यूज करें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 πr प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 πr। सो सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लें, तो स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 πr विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 πr, 2 से कैंसिल, सो विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई πr। तो क्या बन जाएगी, बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई πr। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आंसर आ गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई। तो हमारे पास क्या है, तो डिफरेंट एमसी म्यू नॉट डिवाइडेड 2 πr म्यू नॉट आई टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई πr म्यू नॉट आई डिवाइडेड πr एंड 0। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई πr। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक हमारे पास एमसीक्यूज बन गया। अब सेकंड एमसीक्यूज ये भी आ सकता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट के टू पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पियर। यूं कह सकते हैं उसके बाद कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। अब सो नेचर ऑफ द फोर्स का मीनिंग ये है कि क्या दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, मीन डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर फोर्स की, वो हमसे पूछी गई है। सो डायरेक्शन बताने के लिए अगेन स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना। यहाँ से एक और एमसीक्यू जनरेट होता है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ द फोर्स।
कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होती है, तो हमेशा अगर दो फील्ड्स हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन से टू वीकर रीजन ऑफ द फील्ड की तरफ हमारे पास क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। तो यहाँ पर देखें कि कौन सा रीजन है जहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगी और कौन सा रीजन है इस केस के अंदर जहाँ पर फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन बिटवीन जहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो स्टूडेंट्स नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन होगा, दैट इज द स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन इन बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। और वायर देखें तो यहाँ पर B1 है, इधर हमारे पास B2 है। तो यहाँ पर वायर हमारे पास दोनों साइड के ऊपर क्या होगा, वो हमारे पास वीक रीजन होगा एज कंपेयर टू इन साइड। तो स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ फोर्स लगेगी, तो इट्स मीन यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगेगी स्ट्रॉन्गर रीजन से इधर, और इसके ऊपर स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ फोर्स लगेगी। तो दोनों वायर्स क्या होंगी, रिपेल होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर दोनों वायर्स के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स होगी उसकी नेचर जो होगी वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी, या बोथ वायर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम से इस तरह से हम उसके गिवन डेटा को चेंज करके हम उसको ऐसा एमसीक्यूज बना सकते हैं। और इसी तरह से हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनसे पॉसिबल हमारे पास क्या बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। और वो एमसीक्यूज हम बना के उस प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम नंबर 13.10 एज अ एमसीक्यूज सही तरह से समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक दो और एमसीक्यूज हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।